भाई बहनों, मित्रों, मेरे साथियों एवं प्यारे बच्चों, आप सबको जय मसीह की। मित्रों, आप सब लोगों का इस चैनल में स्वागत है। मित्रों, मुझे पूरी आशा, पूरा विश्वास है कि आप सब लोग अच्छी तरह से हैं, क्योंकि परमेश्वर आपके साथ है। मित्रों, मैं आज सबसे पहले वचन बताऊंगा, फिर आपके लिए, आपके परिवार के लिए, आपके बच्चों के लिए प्रार्थना करूँगा। मित्रों, आज का वचन है आयुब की पुत्री 8 अध्याय का 6 वचन। मैं इस वचन के द्वारा बात करूंगा और इसी के आधार पर प्रार्थना करूंगा। मित्रों, वचन और प्रार्थना में अंत तक हमारे साथ बने रहें। आज का वचन है आयुब की पुत्री 8 अध्याय का 6। यदि तुम शुद्ध और सरल हृदय के हो तो निसंदेह वह तुम्हारे लिए जागेगा और तुम्हारे धर्म में आचरण के कारण तुम्हारे परिवार का कल्याण करेगा। मित्रों, मैं पूछता हूँ कि क्या आप लोग अपने पूरे परिवार का कल्याण चाहते हैं? यदि आप कल्याण चाहते हैं आप अपने परिवार का, तो प्रार्थना में हमारे साथ अंत तक बने रहें। मित्रों, मेरे भाइयों बहनों, राजा सुलेमान राजा दाऊद की वंश का था। राजा दाऊद ने उत्तर दिया, मेरे पास बेशेबा को बुलाओ। अतः बेशेबा राजा के सामने प्रस्तुत हुई और वह राजा के पास खड़ी हो गई। राजा ने यह शपथ खाई कि जीवित परमेश्वर की सौगंध, जिसने बैरियों को मेरे प्राण से बचाया था, और मैंने इजरायली राष्ट्र के प्रभु परमेश्वर के नाम से तुमसे यह शपथ खाई थी कि मेरे बाद तुम्हारा पुत्र सुलेमान राज्य करेगा। वह मेरे बदले में सिंहासन पर बैठेगा। मैं आज ही यह काम करूँगा। मित्रों, साथियों, बेशेबा ने सिर झुकाया। उसने भूमि पर मुंह के बल गिर करके राजा का अभिवादन किया और यह कहा कि मेरे स्वामी महाराज दाऊद युग युग जीवित रहें। तब राजा दाऊद ने कहा, पुरोहित सादोक, नबी नातान और बनाया यहोयादा को मेरे पास भी बुलाओ। अतः वे राजा के सम्मुख आए। राजा ने उनसे कहा, तुम लोग मेरे अंग रक्षक को मेरे साथ लो। मेरे पुत्र सुलेमान को मेरे निजी घोड़े पर बैठाओ और उसे गिहोन झरने की घाटी में नीचे ले जाओ। वहाँ पुरोहित सादोक और नबी नातान सुलेमान को इजरायली राष्ट्र के राजा अभिषेक करेंगे। इसके बाद तुम लोग नरसिंगा फूंकना और कहना, महाराज सुलेमान अमर हो। उसके बाद तुम उसके पीछे पीछे यहाँ पहाड़ पर आना। वह वहाँ आकर के मेरे सिंहासन पर बैठेगा और मेरे साथ स्थान पर राज करेगा। मैंने उनको इजराइल के और यहूदा प्रदेश पर शासक नियुक्त किया है। बनाया बेन यहोयादा ने राजा को उत्तर दिया, ऐसा ही हो, आमीन। हमारे स्वामी महाराज का परमेश्वर भी यह कहे, तथास्तु। जैसे ही प्रभु परमेश्वर हमारे स्वामी महाराज के साथ था, वैसे ही वह सुलेमान के साथ में भी हो। वह उसके सिंहासन को हमारे स्वामी महाराज दाऊद के सिंहासन से अधिक महान बनाए। मित्रों, तब पुरोहित सादोक, नबी नातान, बनाया यहोयादा करे नगर के रहने वाले अंगरक्षक नीचे आए। उन्होंने सुलेमान राजा दाऊद को घोड़े पर बैठाया, उसे गिहोन झरने की घाटी में ले गए। पुरोहित सादोक शिविर के तेल से भरा सींग निकाला और तेल से सुलेमान का अभिषेक किया। उसके बाद उन्होंने नरसिंगा फूंका। तब जनता ने कहा, राजा सुलेमान अमर हो। तब सब लोग उसके पीछे पीछे फिर ऊपर आए और बांसुरी बजा रहे थे। वे अत्यंत आनंदित, वे जय जयकार कर रहे थे। उनकी आवाज़ से आकाश फट गया। तब राजा अदोनिया उसके
अतिथि गृह में भोजन समाप्त कर चुका था। उन्होंने आवाज़ सुना। उन्होंने नरसिंघे का स्वर सुना और बोला, नगर में यह कैसा शोर हो रहा है। वह बोल ही रहा था कि पुरोहित अब्यातार का पुत्र योनातान आ पहुँचा और कहा कि आओ आओ, तुम भले पुरुष हो, समाचार भी भला लाए हो। उसने उनको उत्तर दिया, जी नहीं, हमारे स्वामी महाराज दाऊद ने राजकुमार सुलेमान को राजा बना दिया। महाराज ने उनके साथ पुरोहित अन्य पुरोहितों को, नगर में रहने वाले अंगरक्षकों को भेजा है। उन्होंने सुलेमान को राजा के घोड़े पर बैठाया। पुरोहित साधुओं अन्य पुरोहितों ने वहाँ वे आनंद मनाते हुए ऊपर गए। इस कारण नगर में शोरगुल हो रहा है। जो आवाज़ आप लोग सुन रहे हैं वह वही है। राजकुमार सुलेमान सिंहासन पर विराजमान है। सुनो, दरबारी हमारे स्वामी महाराज दाऊद के पास आए और उन्हें इन शब्दों में बधाई दी, परमेश्वर सुलेमान का नाम आपके नाम से भी अधिक प्रसिद्ध करें, उनके सिंहासन को आपके सिंहासन से अधिक महान करें। यह सुनकर महाराज दाऊद ने शैया पर ही प्रभु की वंदना की। महाराज ने कहा, इजरायली राष्ट्र का प्रभु परमेश्वर धन्य है। उसने मुझे यह अवसर प्रदान किया कि मैं आज अपनी आँखों से अपने वंश अपने परिवार को सिंहासन पर विराजते हुए देखा। मित्रों, सारे अतिथि भयभीत हो गए, उठे और अपने मार्ग पर चले गए। सुलेमान भी डर गया। वह उठा और अपने प्राण रक्षा के लिए वेदी के सींग पकड़ लिए। यह बात सुलेमान को बताई गई। राजकुमार उदनिया महाराज सुलेमान से डरते उन्होंने वेदी के सींग पकड़ लिए और यह कह रहे हैं, महाराज सुलेमान, आप मुझसे शपथ खाएं कि वह मेरा और आपका सेवक तलवार से वध नहीं करेगा। सुलेमान ने कहा, यदि वह अपने आचरण से भला पुरुष सिद्ध होगा तो उसके सिर का एक भी बाल भूमि पर नहीं गिरेगा, परंतु यदि उसमें बुराई पाई गई तो उसे मृत्यु दंड दिया जाएगा। अतः सुलेमान सैनिक भेजे और उन्होंने उदनिया को नीचे उतारा। उदनिया आया और भूमि पर गिरकर राजा का सुलेमान का अभिवादन किया और कहा कि इसे अपने महल में ले जाओ और उसके पापों से उसको क्षमा कर दिया, उसकी रक्षा की। मित्रों, यदि आप लोग रक्षा चाहते हो अपने परिवार का, आपका अपना, यदि उन्नत चाहते हो तो प्रार्थना में हमारे साथ इंद्र तक बने रहिए। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। अनुग्रहकारी दयालु पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह में आपका धन्यवाद करते हैं, आपके चरणों में रहता हूँ। प्रभु जी, मैं अपने भाई बहनों से के लिए प्रार्थना करता हूँ कि लड़ाई लड़ते हैं, उनका हक और अधिकार नहीं मिलते, तो प्रभु जी अपना छेदा हुआ बलवंत हाथ बढ़ाइए। आज यीशु मसीह तेरे नाम से जो अपने हक और अधिकार को नहीं प्राप्त कर रहे हैं, आज जो हमारे चैनल में जुड़े हुए हैं ऐसे लोग ACRMND नाम के लोग, UP, MP, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, दिल्ली, राजस्थान के रहने वाले इस नाम के लोग आज परमेश्वर पिता उनके अधिकार से जो वंचित हैं उनके अधिकार को प्रदान कर रहा है, उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी ले रहा है, उनकी सुरक्षा कर रहा है। इसके लिए मैं प्रभु आपका धन्यवाद करता हूँ। प्रभु जी, मैं उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ जितने भाई बहन आज हमारी प्रार्थना में जुड़े हुए हैं, जितने भाई बहन हमारे शैतानी बंधन में बंधे हुए हैं। आज प्रभु जी उन भाई बहनों को मैं आपकी आशीष बोलता हूँ। प्रभु जी, मैं उनके जीवन में आपके अनुग्रह को बोलता, आपकी दया को बोलता हूँ। जितने हमारे भाई बहन हमारी प्रार्थना में जुड़े हुए, जो शैतानी बंधन में बंधे हुए, शैतानी बंधनों को यीशु मसीह तेरे नाम से तोड़ता हूँ और उन भाई बहनों को शैतानी बंधनों से आज़ाद करता हूँ। प्रभु जी, मैं ऐसे भाई बहनों को देखता हूँ जो कि आज शैतानी बंधन में बंधे हुए हैं और उनके घर में शोकित हैं। मैं ऐसे परिवार को देखता हूँ, BNKGSL नाम के लोग
महाराष्ट्र, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, यूपी, एमपी, दिल्ली, महाराष्ट्र के लोग, ऐसे परिवार के लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ। ऐसे परिवार के लोगों को छुटकारे की सामर्थ्य को प्रेरित करता हूँ, शैतानी बंधनों से मुक्त करता हूँ। महिमा प्रभु आपको देता हूँ। प्रार्थना को यीशु के नाम में प्रभु जी, उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ जो हमारे भाई बहन हमारी प्रार्थना में जुड़े हुए हैं, जिनके हाथ पैर में, सारे शरीर में दर्द हो रहा है, सारे बदन में जलन हो रही है, पेशाब में भी जलन के साथ हो रही है। मैं ऐसे लोगों को देखता हूँ, अपने भाई बहनों को, BHLARUVSND नाम के लोग, इनकी प्रभु जी, इनको जो पेशाब में जलन हो रही है और अंदरूनी कमियां हैं, प्रभु जी, इस नाम के लोग को मैं इस नाम के लोगों पर मैं आपकी आशीष बोलता हूँ और यीशु मसीह तेरे नाम से सारी बीमारी इनके जीवन से चली जाए। ये हमारे भाई बहन चंगे महिमा आप, जिन भाई बहनों के पास में संतान नहीं है, उन सब पर मैं संतान की आशीष बोलता हूँ। यीशु मसीह तेरे नाम से ब्लेस करता हूँ। जितने भाई बहन हमारी चैनल में जुड़े हुए हैं, प्रार्थना सुन रहे हैं, देख रहे हैं, प्रभु जी, अगर वो सरकारी नौकरी, सरकारी जॉब की लालसा है, यीशु मसीह तेरे नाम से उसको सरकारी नौकरी, सरकारी जॉब की आशीष बोलता हूँ। यीशु मसीह तेरे नाम से ब्लेस करता हूँ। महिमा प्रभु आपको देता हूँ। उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ, जिन भाई बहनों के लड़के लड़कियों की शादी विवाह में अड़चने आ रही हैं, बाधाएँ आ रही हैं, आज अगर हमारी प्रार्थना में जुड़े हुए हैं, प्रार्थना सुन रहे हैं, उनके लड़के लड़कियों की शादी की बाधाएँ यीशु मसीह के नाम से दूर हो। महिमा प्रभु आपको मिले। इस प्रार्थना को मैं यीशु तेरे नाम से मांगता हूँ। सब लोग बोलिए आमीन, आमीन, आमीन।